Hello everyone. Today we discuss process management in operating system. प्रोसेस मैनेजमेंट हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम का सेकंड यूनिट है जिसमें हम प्रोसेस को कैसे मैनेज करते हैं, प्रोसेस कैसे क्रिएट करते हैं, ये सीखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोसेस मैनेजमेंट होता क्या है। प्रोसेस मैनेजमेंट इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ एनी मॉडर्न डे operating system. The operating system must allocate resources to process, enable process to share and exchange information, protect the resources of each process from other process and enable synchronization among processes. Means किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में यदि हमको कोई भी टास्क एग्जीक्यूट कराना है, कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना है, शेयर करना है, तो हमको एक मेथड यूज़ करना पड़ता है या फिर इंफॉर्मेशन शेयर करना पड़ता है। वो इंफॉर्मेशन शेयर कहलाती है हमारी प्रोसेस। इसको हम अपने वर्ड में भी बोल सकते हैं कि टू परफॉर्म अ कंप्यूटर टास्क एंड गेटिंग अ रिजल्ट इज कॉल्ड प्रोसेस। इसके बाद देखिए, जब भी हम प्रोसेस को यूज़ करते हैं तो हमको कुछ रिक्वायरमेंट्स यूज़ करना पड़ती है। तो हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू मेंटेन करते हैं डेटा स्ट्रक्चर टेक्निक को, और इस डेटा स्ट्रक्चर टेक्निक में हम सारी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराते हैं। बेसिकली हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सारा इंस्ट्रक्शन सेट के थ्रू प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराता है और हमको एक प्रॉपर आउटपुट देता है। प्रोसेस जो टेक्निक रहती है वो डिस्क्रीट प्रोसेस स्टेट के थ्रू हमारी एग्जीक्यूट होती है। इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टेट रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे स्टेट डिफाइन है। फर्स्ट स्टेट होता है सबमिट स्टेट, सेकंड होता है होल्ड स्टेट, रेडी स्टेट, रनिंग स्टेट, वेटिंग स्टेट एंड कंप्लीट स्टेट। मीन्स सबसे पहले हम प्रोसेस को सिस्टम में सबमिट करते हैं। यदि हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल है या फिर रिसोर्स किसी दूसरी प्रोसेस के साथ बिजी है, तब तक हम होल्ड स्टेट पे रहते हैं। जैसे ही रिसोर्स फ्री होता है और हम अपना इंस्ट्रक्शन सेट जनरेट करके आउटपुट देने की कंडीशन पे आते हैं तो वो रेडी स्टेट कहलाता है। जब हमारा इंस्ट्रक्शन सेट जनरेट होते हैं और मेमोरी में जाके प्रोसेस स्टोर होती है तो वो हमारा रनिंग स्टेट कहलाता है। रनिंग स्टेट के बाद यदि हमारा रिसोर्स फिर किसी दूसरी प्रोसेस के साथ या हमारा रिसोर्स कहीं बिजी है तो वो वेटिंग स्टेट पे आते हैं हम, और जब हमको एक प्रॉपर आउटपुट मिल जाता है तो वो हमारा कंप्लीट स्टेट कहलाता है। बेसिकली प्रोसेस को हम यूज़ करते हैं शेड्यूलिंग मेथड के थ्रू। प्रोसेस शेड्यूलिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम that support the multi-programming. This function is heavily depend on queues. There are three types of queues that are used in process scheduling. मीन्स किसी भी प्रोसेस को यूज़ कराने के लिए हमको क्यू का हेल्प लेना पड़ता है, और ये क्यू हमारे तीन टाइप के होते हैं। बेसिकली होता है, फर्स्ट होता है जॉब क्यू, सेकंड होता है रेडी क्यू, थर्ड होता है डिवाइस क्यू। जॉब क्यू में हम क्या करते हैं कि कंटेन ऑल द प्रोसेस दैट हैव बीन इंट्रोड्यूस इनटू द सिस्टम। मीन्स हम सारी प्रोसेस को इंट्रोड्यूस कराते हैं हमारे सिस्टम से। रेडी क्यू में क्या करते हैं हम, कंटेन द प्रोसेस दैट आर वेटिंग फॉर सीपीयू टाइम कैन बी सेलेक्टेड टू रन एट एनी टाइम। मीन्स हम सीपीयू टाइम का वेट करते हैं प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने के लिए, और हम किसी भी प्रोसेस को रैंडमली किसी भी टाइम पे एग्जीक्यूट करा सकते हैं। थर्ड होता है हमारा डिवाइस क्यू। डिवाइस क्यू में हम क्या करते हैं, कंटेन द प्रोसेस वेटिंग ऑन अ सर्टेन डिवाइस। ईच डिवाइस हैज़ इट्स ओन क्यू फॉर प्रोसेस दैट नीड इनपुट आउटपुट फ्रॉम इट। मीन्स किसी भी प्रोसेस को हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू एग्जीक्यूट कराने के लिए किसी भी टाइम पे रेडी कर सकते हैं। इसके बाद कुछ हमारा इंपॉर्टेंट पोर्शन रहता है प्रोसेस का, जिसमें हम टेक्निक यूज़ करते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का। सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आज यदि प्रोसेस के वीडियो में आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे डाउट क्लास में अपने डाउट्स क्लियर कीजिएगा। सीपीयू शेड्यूलिंग हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।